सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो कैसा लगा आप लोगों को पहला लेक्चर? मजा आया क्या? हमने बहुत प्यारे तरीके से देखा कि हमारे पास बैलेंस शीट कैसे बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, स्टार्टिंग इनिशियली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम पढ़ते क्या है और क्या चीजें देखते हैं। देखो, हमारी क्लास का शेड्यूल कैसे होने वाला है। हर एक क्लास का पहला मिनट हम एक चीज डिस्कस करेंगे। क्या? कि कैसे हो आप लोग, आप लोगों का हाल चाल पूछा जाएगा। कैसे हो भाई लोग? सब कुछ बढ़िया? दोस्ती यारी हंसी मजाक प्यार प्रेम मोहब्बत, माता पिता के साथ आपके रिश्ते, घर वालों के साथ आपके रिश्ते और आपकी पढ़ाई, सब कुछ अच्छा चल रहा है? अमित भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया एक साथ मैनेज करने के लिए? मेरे को पता है चीज थोड़ी ज्यादा है मैनेज करने के लिए, पर अपन साथ में चाहें तो जिंदगी अपनी है ना, मैनेज हमें करना है, चीजें सही हमें रखनी है, तो हम कोशिश पूरी लगा देंगे कि सब कुछ एक प्रॉपर सिंक में चले, एक रिदम के साथ चले। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट कोशिश करेंगे लाइफ स्मूथ तरीके से रन करे, खुशी खुशी। डन? डन अमित भाई। तो ये होता है हमारी क्लास का पहला मिनट, और नेक्स्ट मिनट में हम करेंगे रिविजन। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसे रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो रिवाइज करेंगे गाइस? चलो अमित भाई मिलके रिवाइज करते हैं। ओके 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 ओके, डन। यहां तक हमने कल पढ़ के खत्म किया था, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले हाँ बताया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसे कहते हैं। मैंने बोला था फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब सीधा पैसा, फाइनेंस मतलब सीधा सीधा पैसे से रिलेटेड सारी चीजें अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ने वाले हैं। पैसे का आना, पैसे का जाना। डन? हाँ अमित भाई डन। अब बताओ मैंने क्या बोला था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अंग्रेजों ने ऐसी अंग्रेजी बनाई है कि उसके शब्द में ही उसका मतलब छुपा रखा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब फाइनेंस का मैनेजमेंट। फाइनेंस का मैनेजमेंट मतलब हमारे इनकम का, फंड्स का, फाइनेंस का इनफ्लो और आउटफ्लो, पैसे का आना और पैसे का जाना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज से डील करता है, जो है पैसे का आना, इनफ्लो ऑफ द फंड्स, और पैसे का जाना, आउटफ्लो ऑफ द फंड्स। डन? हाँ, और इसमें मेन 3 क्वेश्चंस होते हैं, डिसीजंस होते हैं, जिसके अपन आंसर करते हैं। क्या है वो? जो मेन इंपॉर्टेंट 3 डिसीजंस हैं वो है हमारे पास, सबसे पहला क्या नाम है? पैसे कहां से आएंगे, इनफ्लो ऑफ द फंड्स, कहां से मैं पैसे रेज कर सकता हूं। सबसे पहला सवाल, अमित भाई कहां से पैसे रेज करेंगे? मैंने आपको बताया या तो इक्विटी, या तो प्रेफरेंस, या फिर डिवेंचर। डन? हाँ अमित भाई डन। उसके बाद दूसरा सवाल अपने पास आता है, भाई पैसे तो आ गए, अब इसे इन्वेस्ट कहां करूं? 2 तरीके से, या तो फिक्स्ड एसेट्स खरीद लो या ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कर दो, रोजमर्रा के खर्चे। डन? हाँ अमित भाई। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि बाबा हम डिविडेंड कितना बांटे, कितना डिविडेंड देना है इक्विटी वालों को, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये तीनों करने के बाद मैंने बताया कहां कहां से पैसे आ सकते हैं। हाँ अमित भाई, आपने बताया या तो ओनर के खुद के पैसे होंगे जिसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं, या फिर मैं लोन लेके आऊंगा जिसको बोरोइंग्स बोलते हैं, या डिवेंचर्स बोल सकते हैं अपन। तीसरा होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या फिर एंजल फाइनेंसिंग और वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, जहां पे अपन इन लोगों से पैसे लेके आते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल शार्क टैंक देखते हो ना, एग्जैक्टली वही है। डन? डन। अब यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स, फंड्स को मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा? या तो फिक्स्ड एसेट्स खरीद लूंगा, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स। और इसके लिए हमारा चैप्टर इन्वेस्टिंग डिसीजंस, जिसको हम कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर भी बोलेंगे, वहां पढ़ेंगे। दूसरा दूसरा है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ओपेक्स, जिसके लिए हमारा चैप्टर है वर्किंग कैपिटल। डन? हाँ अमित भाई डन। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत ना आई। अब ये करने के बाद मैंने आपको बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या फर्क है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना सारी इंफॉर्मेशन फाइनेंसेस से रिलेटेड इकट्ठा करके रख लेता है कि बाबा जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बैलेंस शीट बनाना हो, पीएनएल बनाना हो, उसे अपन इकट्ठा करके रख लेंगे, उसको बोलेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और ये कैश बेसिस नहीं देखता, सिर्फ अक्रूवल बेसिस देखता है कि बाबा अगर तुमने कमा लिया, इफ यू हैव अर्नड समथिंग, भले ही तुम्हारे हाथ में पैसा आया हो या ना आया हो, स्टिल अपन उसको कंसिडर करके चलेंगे। डन? हाँ अमित भाई। सेकंड कंसेप्ट, सेकंड है कि अगर भले ही तुमने क्या खर्चे कर दिए, ठीक है, एक्सपेंस हो गया, तुम्हारे पे लाइबिलिटी आ गई, तुम्हारे जेब से पैसा गया हो या ना गया हो, एक्सपेंडिचर बुक करना पड़ेगा। डन? डन। इसके बाद
इसके बाद अपन ने देखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो क्या करता है बाबा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले ने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी थी ना, बैलेंस शीट बनाया, पी&एल बनाया, सब कुछ बनाया, उसके कलेक्शन के बाद अब मैं क्या करूंगा, एक बार इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई, अब जो भी डिसीजंस लेना है, प्लानिंग का लेना है, भैया पैसे कहां से उठाने हैं, पैसे कितने उठाने हैं, कहां इन्वेस्ट करना है, ये सारे डिसीजन जब फाइनली लेने होंगे ना, ये मैं जाके लूंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले ना सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस को फॉलो करते हैं, मतलब कि सुनो बाबा, पैसे आए तो वेरी गुड रिकॉर्ड करूंगा, गए तो वेरी गुड रिकॉर्ड करूंगा, वरना मेरे पास लौट के मत आना, क्योंकि कैश बेसिस ही मैं फॉलो करूंगा। डन डन अमित भाई। अमित भाई इसके बाद अपन ने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखा, सीखे क्या, आ जाओ सीखते हैं। आओ फिर से एक बार बना लेते हैं अपन। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। मैं इतनी बार बनवा दूंगा ना बाबा कि आप लोग बोर हो जाओगे कि अमित भाई हो गया ना, अब तो याद हो गया आपने। चलो बताओ स्टार्ट कहां से करते हैं अमित भाई, हम सेल्स से स्टार्ट करते हैं। चलो उसके बाद क्या करेंगे अमित भाई, सेल्स के आते ही नेक्स्ट में माइनस कर दूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि मैंने जो गुड्स बेचे ना वो कितनी प्राइस के थे। ठीक है, ये आपने बेच दिया। उसके बाद क्या करोगे अमित भाई, जैसे ही ये बेचूंगा मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ओके, हाँ अमित भाई डन। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या करूंगा, जितने भी मेरे ऑपरेशनल खर्चे हैं ना, ओपेक्स ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, वो सारे माइनस कर दूंगा। जैसे कि 3 लोग हैं इसमें, एक एडमिन का खर्चा, ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चे हैं, एक सेलिंग का खर्चा, जितने भी सेलिंग से रिलेटेड खर्चे हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन, सामान कस्टमर के घर तक पहुंचाने के लिए जो पैसे लगते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। डन। हाँ अमित भाई, ये तीनों माइनस कर देंगे। ये तीनों माइनस करते ही बताओ क्या आएगा, सोचो। अमित भाई अमित भाई अमित भाई हमें पता है, बता दो। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर मैं जिसको बोलता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। डन। हाँ अमित भाई डन। कोई दिक्कत क्या यहां तक अमित भाई, यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब क्या करेंगे अमित भाई, अब आपने बताया था ना जिसको जो जो पेमेंट करनी है अपन वो करेंगे, तो जरा आओ मेरे साथ एक बार बॉक्स बनाओ और मेरे को समझाओ। डन। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। डन। ओके, फर्स्ट और यहां पे सेकंड और थर्ड। ये बताओ मैं सबसे पहले पेमेंट किसको करता हूं, फिर उसके बाद पेमेंट किसको करता हूं, फिर उसके बाद पेमेंट किसको करता हूं, और उसके बाद पेमेंट किसको करता हूं। अमित भाई आप सबसे पहली पेमेंट करते हो हमेशा डिवेंचर वालों। ठीक है, चलो मैंने डिवेंचर वालों को पेमेंट कर दिया, और उनको क्या पेमेंट करता हूं अमित भाई, आप उनको इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद अमित भाई उसके पास आप जाते हो सरकार के पास, क्योंकि सरकार तो साडी अपनी है। गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट को क्या पेमेंट किया अमित भाई, गवर्नमेंट को अपन ने टैक्सेस की पेमेंट कर दी। चलो वेरी गुड। उसके बाद अमित भाई उसके बाद गए अपन प्रेफरेंस डिविडेंड वालों के पास, और उनको जाके क्या पेमेंट किया, प्रेफरेंस डिविडेंड वालों के पास गड़बड़ तो यही कर दी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास, और उनको हमने क्या किया, जाते ही उनको पेमेंट कर दिया अपन ने प्रेफरेंस डिविडेंड की। डन। हाँ अमित भाई डन। कोई दिक्कत यहां तक अमित भाई, कोई भी दिक्कत ना आए। उसके बाद गए हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, और उनको क्या पेमेंट कर दी अमित भाई, उनको लास्ट में अपन ने इक्विटी डिविडेंड देके भगा दिया कि सर लो और यहां से भाग जाओ। डन। हाँ अमित भाई ये हो गया अपने पास। तो इतना करने के बाद जरा फटाफट से वापस आओ, अब जिसको जो जो देना था वैसे वैसे देके रवाना करो। आ, 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 चल, सबसे पहले अमित भाई हम देंगे इंटरेस्ट वालों को इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ले लो। अब जरा मेरे को एक चीज बता दो ना, हाँ किस पे और क्या दिया जाता है अमित भाई, ये दिया जाता है फेस वैल्यू पे इनटू कूपन रेट। चलो वेरी गुड, आपको आता तो है। नेक्स्ट क्या करेंगे,
कुछ नहीं अमित भाई, ज्यादा कहाँ करेंगे। जैसे ही मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा मेरे पास आ जाएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स, क्योंकि मैंने अभी तक टैक्स वालों को उनका टैक्स का हिस्सा नहीं दिया है। तो सरकार आएगी, बोलेगी सर मेरा टैक्स का पैसा दोगे कि मैं आपको एकदम कानून में लपेट लूं। तो बोलेंगे नहीं 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 सर, अपन इतनी लोड नहीं लेते। तो जल्दी से बताओ यहाँ पे, ये करते ही मेरे पास क्या आ जाएगा अमित भाई, ये करते ही अपने पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएगा। लेकिन मैं टैक्स दूंगा किस पे, लेट से 50% है, तो 50% ऑफ अर्निंग्स बिफोर टैक्स, इस पे मैं टैक्स की पेमेंट करूंगा। डन। हाँ अमित भाई, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स हो गया। हाँ अमित भाई, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स तो हो गया। उसके बाद अमित भाई एक ही बंदा बच रहा है, प्रेफरेंस डिविडेंड। डन। हाँ अमित भाई, प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को डिविडेंड की पेमेंट कर दो। चलो कर देते हैं, क्या ही दिक्कत है, क्या डर लगेगा अपने को, मस्त तरीके से अपन पे कर देंगे। और ये करते ही क्या बचेगा अमित भाई, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा, क्या मैंने ये बताया है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स को ही मैं बोलता हूं नेट प्रॉफिट। हाँ अमित भाई, आपने क्लास में लिखवा दिया था, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स को ही नेट प्रॉफिट बोलते हैं। चल, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये क्या पैसा है अमित भाई, ये सारा पैसा है, इसमें से सिर्फ इक्विटी वालों को पेमेंट करनी है और किसी को पेमेंट नहीं करनी। मैंने बोला ठीक है डन, फिर क्या दिक्कत है, यहां पे आओ, इसमें से पेमेंट कर दो किसको, इक्विटी वालों को डिविडेंड की। चल, जो भी देना है दे के खत्म करो। और जैसे ही दे दोगे, अगर कुछ बचेगा तो मैं उसको बोलूंगा रिटेन्ड अर्निंग्स। डन। हाँ अमित भाई, यहां तक अपना पूरा पार्ट डन हो गया। कोई दिक्कत आई अमित भाई, यहां तक कोई दिक्कत ना आई, एक बार देखना चाहोगे क्या? लो आपके लिए छोटा कर देता हूं इसको, बस इतना ही मैक्सिमम छोटा कर सकता हूं, फिर दिखेगा नहीं आपको। ये देख लो आप लोग फटाफट से। इसके बाद मैं बैलेंस शीट बनवाऊंगा और अपन फिर आज की क्लास स्टार्ट करें। चलो चलो चलो। हो गया? हाँ अमित भाई, हो तो गया। चल, अब इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस शीट की। चल लो बाबा। बैलेंस शीट की। ओके ओके अमित भाई। डन क्या? हाँ अमित भाई डन। अब बैलेंस शीट में अपन क्या, जैसी अकाउंट्स में बनाते लंबी चौड़ी वैसी बैलेंस शीट बनाएंगे क्या? नहीं अमित भाई, वैसा थोड़ी करेंगे अपन। अपन तो टी फॉर्म वाली बैलेंस शीट बना लेंगे। चल, देखते हैं। आ जाओ। सबसे पहले क्या लिखूंगा अमित भाई, इधर लिख दो आप सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स। ओके, आप बोलते हो तो फिक्स एसेट्स लिख देता हूं। अब फिक्स एसेट्स के अंदर क्या आता है अमित भाई, जितने भी हैवी हैवी आपने खरीद रखे ना सामान, जैसे प्लांट एंड मशीन। ओके, नेक्स्ट अमित भाई, कोई बिल्डिंग ले रखी हो तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद अमित भाई, कोई अगर लैंड आपने ले रखा हो, कोई आपने फर्नीचर ले रखा हो, कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, ये सारी चीजें आपकी कहाँ पे आ जाएंगी, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। मैंने बोला वाह यार, आपको तो बहुत अच्छी नॉलेज है, नेक्स्ट बता दो। अमित भाई, आपने बोला जैसा फिक्स्ड है ना, वैसे ही उसका एक और भाई भी होता है जिसका नाम है करंट एसेट्स। चल अमित भाई, करंट एसेट्स का ना आपने दो तीन छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई बोले जो अपने को याद है, कौन कौन से बताना जरा। अमित भाई, इसका ना आपने बोला सबसे पहले तो लिख दो डेटर्स, ठीक है, उसके बाद लिख दो इन्वेंट्री। मैंने बोला चलो वेरी गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद अमित भाई, इसके बाद आपने बोला ना यहाँ पे लिख दो कैश, ठीक है। और फिर आपने तीन चार अलग अलग अजीबो गरीब चीजें बताई, कौन कौन सी बताई बताओ जरा, ग्रीन में लिखते हैं उसको।
डार्क ग्रीन लेता हूं। सबसे पहला बता दो अमित भाई, आपने बोला अगर कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ठीक है, हाँ अमित भाई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसके बाद अमित भाई कोई भी अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, ओके, ओके अमित भाई ये भी समझ में आ गया। इसके बाद क्या है अमित भाई, एक्यूमुलेटेड लॉसेस के बाद ना, अगर मान लो आपकी कोई अक्रूड इनकम है, आपने पैसे कमा लिए पर आपको मिले ही नहीं अभी तक, या फिर अगर मान लो आपने कोई एडवांस में पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, किसी एक्सपेंस की एडवांस में पेमेंट कर दी, तब भी दिक्कत आ जाएगी अपने को। ये सारी चीजें अपन एसेट के फॉर्म में दिखा सकते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो दिखा देंगे। डन, हाँ मैं भाई, तो ये जाके बन जाता है मेरा एसेट्स का साइड। लिखना चाहो लिख लो, ये देखो, जूम कर दूं, कुछ ज्यादा ही छोटा हो रहा है। फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट्स में डेटर, इन्वेंट्री, कैश, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्यूमुलेटेड लॉस, अक्रूड इनकम और एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। इसके बाद मैं आ जाता हूं अपना कैपिटल पे। कैपिटल पे आ गए, हाँ अमित भाई, कैपिटल में सबसे पहले क्या आएगा अमित भाई, सबसे पहले इधर मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, ठीक है अमित भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल के जस्ट नीचे अपन डालेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। हो गया, हाँ अमित भाई, रिजर्व एंड सरप्लस तो डाल दिया अपन ने। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद, रिजर्व एंड सरप्लस के बाद अगर कभी क्वेश्चन में दिया हो तो लिख देना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, हाँ अमित भाई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी अपन ने डाल दिया। अब बताओ, अब एक ही बंदा अपना बचता है, कौन, डिबेंचर, या फिर जिसको मैं लोन के नाम से भी इंडिकेट करता हूं। डन, ओके अमित भाई डन, ये भी लिख दिया अपन ने। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सारे फॉर्म्स ऑफ कैपिटल हो गए। हाँ, अब बस एक करंट लायबिलिटी लिख देता हूं। करंट लायबिलिटी में कौन कौन भाई आ जाएगा, जैसे लिखा है उसका जस्ट अपोजिट, डेटर का अपोजिट क्रेडिटर, इन्वेंट्री कोई अपोजिट नहीं, कैश का बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बाद अक्रूड इनकम का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या फिर एडवांस में मैंने इनकम उठा ली, जस्ट उसका अपोजिट। अगर मान लो मैंने काम कर दिया, पैसे नहीं मिले तो मेरा एसेट, और अगर काम नहीं किया और बेमतलब पैसे उठा लिए तो मेरी लायबिलिटी, बोझ हो गया मेरे सर पे। डन, हाँ अमित भाई, इस तरीके से अपने अपन ना बैलेंस शीट भी खत्म किया था। डन किया था, हाँ अमित भाई यहां तक तो किया था, तो ये देख लो एक बार जरा। कोई दिक्कत यहां तक अमित भाई, कोई भी दिक्कत ना आई, अपने को 15-20 मिनट लगे, पर अपन ने स्टार्टिंग इनिशियल में कल जो अपन ने क्लासेस में एक बार देखा था वो अपन ने पढ़ के साथ में खत्म कर लिया है। कोई दिक्कत क्या यहां तक अमित भाई, यहां तक मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो अमित भाई हमारा बेसिक तो यहां तक खत्म होता है। इसके बाद भी कुछ पढ़ाने वाले हो? हाँ, इसके बाद एक मैं आपको बेसिक डिटेल्स देना चाहता हूं। बाकी हमारे पास जितने सोर्सेज ऑफ कैपिटल है उनका एक बार बस मैं आपको चाहता हूं डिटेल्ड आपको पता रहे, ताकि आगे कभी भी ये इक्विटी शेयर कैपिटल, डिवेंचर, फिर उसके बाद प्रीफरेंस, ये हर चैप्टर में कहीं ना कहीं कूद कूद के पहुंचते ही रहेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप कभी भी कंफ्यूज करो। और मैं साथ ही साथ आपको बता देता हूं कि हम सिलेबस कैसे कवर करेंगे। ओके, तो अमित भाई बताओ, सबसे पहले मैंने आज की फर्स्ट क्लास में आपको इंट्रो के बारे में बताया कि यार बेसिक्स मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। उससे भी इंपॉर्टेंट, ये तो चलो थ्योरी की पार्ट थी, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनवाना सिखाया और बैलेंस शीट बनानी सिखाई आपकी। ठीक है, हाँ अमित भाई, ये दोनों अपन ने बनाना सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। इसके बाद अगर मैं सेकंड क्लास, जो आज की क्लास की बात करूं, यहां पे मैं आपको बताऊंगा बेसिक सोर्सेज ऑफ कैपिटल। हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ कैपिटल है ना, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, ये जो तीन बंदे हैं अपने, ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं वो बताऊंगा, क्योंकि हर चैप्टर में कूद के पहुंचेंगे, अरे इक्विटी, अरे डिवेंचर, अरे कन्वर्टिबल, अरे नॉन कन्वर्टिबल, तो ये क्लियर करना है। ठीक है अमित भाई, क्लियर कर देंगे। थर्ड क्लास में मैं सबसे पहले आपको रेशियो पिक करना सिखाऊंगा, जहां पे हम रेशियोज वाले चैप्टर सीखेंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर के अंदर
एक्स रेशियो, वाई रेशियो, इक्विटी रेशियो, ईपीएस, एमपीएस, ये और वो और दिस और दैट सब कुछ मिलेगा आपको। हर एक चैप्टर में कोई ना कोई एक आधा ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पे रेशियो की बात कर ही देगा, और फिर वहां पे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाने से अच्छा है मैं सबसे पहले आपको रेशियो पढ़ा के खत्म करूं। ठीक है। हाँ अमित भाई, अपन पढ़ेंगे थर्ड वाले पॉइंट में रेशियो। रेशियो के बाद अपन फोर्थ चैप्टर लेके जाएंगे लिवरेज का, जो कि पता है किसी को बताना मत। एक, दो, तीन, सिर्फ 3 फॉर्मूले पे खत्म हो जाएगा है। हाँ मैं बता रहा हूं ना, सिर्फ 3 फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है अमित भाई, तो बेसिक हमारा सबसे पहले यहां तक चलेगा, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा क्या और कैसे पढ़ना है। डन। ओके अमित भाई, डन 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 डन। अब अपन सीखने वाले हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस तो खत्म कर दिया है, हाँ बैलेंस शीट कर लिए, हाँ। अब आज का मेन टारगेट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल जो हमारे पास है, उनको एक बार डिटेल में पढ़ के समझ लेते हैं। ओके। हाँ अमित भाई, अब जो मैं करवाने जा रहा हूं ये आपके नोट्स में नहीं लिखा होगा, इसीलिए अपन साथ में बैठ के इसको लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरी थोड़ी सी क्रिएटिविटी है, कभी कभी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते लगता है कि यार चीजें बाद में नहीं पहले समझा देनी चाहिए, तो ठीक है यार, मजा है, क्रिएटिविटी है, ऐसे ही आएगी। ओके चल, तो ये आप लोग लिखोगे एक सेपरेट पेज, एक ही पेज चाहिए मेरे को, एक पेज से ऊपर नहीं चाहिए। यहां पे लिख लो टाइप्स ऑफ कैपिटल, अपन साथ में लिखेंगे, डिटेल डिस्कशन इस पे करेंगे। डन। हाँ अमन भाई, साथ ही साथ जरा प्यार से एक टेबल भी बना लेना। ओके अमित भाई, यहां लिखेंगे अपन एक, यहां लिखेंगे एक और। डन। हाँ अमित भाई, ये भी डन। चलो सबसे पहले आप सब लोग जानते हो क्या लिखने वाले हम लोग, इक्विटी ना डिवेंचर। सबसे पहली चर्चा होगी डिवेंचर के ऊपर। आ जाओ। डन। हाँ, अब देखो, सबसे पहले बताओ अपन डिवेंचर किसको बोलते हैं। डिवेंचर वो फॉर्म ऑफ कैपिटल है जहां पे मैं कैपिटल रेज करता हूं, पर मेरे को उस पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेमेंट हर साल, हर क्वार्टर या हर महीने करनी पड़ती है। ठीक है। ओके अमित भाई, इट इज अ काइंड ऑफ कैपिटल wherein we need to pay fixed interest पेमेंट्स। मतलब फिक्स्ड इंटरेस्ट की पेमेंट्स होती है जो अपने को हर बार करनी पड़ती है। ठीक है। ओके अमित भाई, नेक्स्ट लिखो, इट इज सिमिलर टू लोन्स और बॉन्ड्स। लोन बोलो, बॉन्ड बोलो, डिवेंचर बोलो, सबके ऑलमोस्ट एक ही नेचर होते हैं। डन। हाँ अमित भाई डन। तो देखो डिवेंचर होता क्या है अमित भाई, डिवेंचर एक ऐसा सोर्स ऑफ कैपिटल है जहां पे मैं पैसा उठाता तो हूं ऑलमोस्ट, या तो फिक्स्ड टाइम के लिए होता है, 5 साल, 10 साल, 3 साल, 4 साल, 2 साल, 15 साल, 20 साल, पर मेरे को हर बार फिक्स्ड एक उसको पेमेंट हर साल या महीने या क्वार्टर की करती रहनी पड़ती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है, चलो यहां पे लिखते हैं, आ जाओ। The fixed payment to be made in each, नहीं ये नहीं लिखते, the fixed payment to be made is called as interest। उसको अपन इंटरेस्ट बोलते हैं, जो यहां पे फिक्स पेमेंट करते हैं उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। तो एक बात बता दो, डिवेंचर होल्डर वालों को जो हम पेमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं अमित भाई, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। कोई दिक्कत यहां तक अमित भाई, यहां तक दिक्कत ना आई, आ जाओ। फर्दर टू कैलकुलेट, याद रखना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब मैं फर्दर कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालता हूं, मैं तो एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल
एक चैप्टर है मेरा, अलग से अपन पढ़ेंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने आपको बताया था। कॉस्ट मतलब अगर मैं कभी भी पैसा खर्च करता हूं कोई चीज लेने के लिए तो उसको बोलते हैं कॉस्ट, ठीक है। सेकंड, जब मैं कैपिटल उठा रहा हूं, कैपिटल उठाने के लिए अगर मेरे को कोई कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ मैं भाई डन, ये पॉइंट भी डन। तो टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल वी नीड, वी यूज इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैं इंटरेस्ट और टैक्स की को यूज करता हूं निकालने के लिए, क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैसे अमित भाई, पढ़ेंगे अपन, अलग से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार यहां पे समझ लो। डन, ओके अमित भाई डन। तो मैंने क्या बताया सबसे पहले कि अमित भाई ये वैसा फॉर्म ऑफ कैपिटल है जहां पर मेरे को फिक्स्ड इंटरेस्ट की पेमेंट हर बार करती रहनी पड़ती है। डन। इट इज सिमिलर टू लोन एंड बॉन्ड, ठीक है। जो फिक्स्ड पेमेंट हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, ओके। और जब मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालता हूं तो मेरे को इसी इंटरेस्ट और टैक्स की जरूरत पड़ती है। डन, ओके अमित भाई यहां तक तो समझ में आ गया। अब आओ टाइप्स ऑफ डिवेंचर। कितने तरह के डिवेंचर होते हैं, आ जाओ। सबसे बेसिक टाइप में आपको बताने जा रहा हूं। जो हमारा सबसे बेसिक टाइप होता है उसको अपन बोलते हैं कन्वर्टिबल, या नहीं कन्वर्टिबल से स्टार्ट नहीं करता, एक काम करता हूं रिडीमेबल, या फिर इररिडीमेबल डिवेंचर। अमित भाई ये कौन सा फॉर्म हुआ, अब सुनो। व्हेन, हाँ, वी कैन, व्हेन वी कैन नहीं, व्हेन वी हैव टू पे not only the interest but also, क्या, not only the interest but also क्या, entire amount of, entire amount raised by the company। मतलब अमित भाई ये क्या फॉर्म हुआ, सुनो मेरी बात। मैंने क्या बोला, मान लो आपने डिवेंचर में एक साथ, मैं बात करता हूं कुछ ऐसे, आपने थोड़ा थोड़ा करके डिवेंचर में एक साथ 100 करोड़ रुपए उठा लिए, ठीक है। कितने परसेंट के रेट पे, 6% के रेट पे, ओके। तो अब आप क्या करोगे, आप हर साल इंटरेस्ट की पेमेंट करते रहोगे। पहला साल हुआ इंटरेस्ट की पेमेंट करी, दूसरा साल हुआ इंटरेस्ट की पेमेंट करी, तीसरा साल हुआ इंटरेस्ट की पेमेंट करी, चौथा साल हुआ इंटरेस्ट की पेमेंट करी, पांचवा साल, ऐसा कब तक करते रहोगे। अगर 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 क्वेश्चन में लिखा हो, क्वेश्चन ने बोला हो कि साफ साफ कुछ टाइम के बाद, लेट से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 6 साल के बाद मेरे को सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, ये पूरा का पूरा 100 करोड़ रुपए जो आपने उठा रखा था ये वापस करना पड़ेगा, सारा पैसा वापस करना पड़ेगा, चाहे एक बार में, चाहे टुकड़ों में, चाहे जब भी पैसा वापस करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज रिडीमेबल डिवेंचर। मतलब उस डिवेंचर के बदले मुझे पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। डन, डन। When we have to pay not only the interest but also the entire amount raised by the company, it is redeemable डिवेंचर, ठीक है। ओके अमित भाई, चलो रिडीमेबल डिवेंचर समझ में आ गया। तो इरिडीमेबल क्या होगा अमित भाई, ऐसा क्या कि जिसमें मेरे को कुछ भी नहीं देने की जरूरत। सुनो देखो, when we need to pay only interest, मेरे को सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, वो भी कब, फॉर अनलिमिटेड टाइम एंड no need to pay back the initial amount। मतलब कुछ ऐसा
कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ हर साल इंटरेस्ट की पेमेंट देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ, और जो अपन ने जो 100 करोड़ का ये अमाउंट उठाया था ना, ये नहीं वापस करना, तुम बस हर साल इंटरेस्ट देते जाओ देते जाओ देते जाओ, उस केस में उस टाइप ऑफ डिवेंचर को अपन बोलेंगे इररिडीमेबल डिवेंचर। समझ में आया? हाँ अमित भाई समझ में आ गया। चल डन डन। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई भी दिक्कत ना आई। लिख लो जरा इसको, रिडीमेबल इररिडीमेबल डिवेंचर को। मैं बेसिक्स अपने क्लियर कर दूं ताकि नेक्स्ट क्लास से अपने को बेसिक्स में कहीं भी कोई डाउट ना आए। डन क्या गाइस? हाँ अमित भाई डन। कोई दिक्कत यहां तक? अमित भाई यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई अपने को। हो गया? हाँ अमित भाई हो गया। चल, ये लिखने के बाद अब रिडीमेबल के फर्दर दो टाइप्स बन जाते हैं। क्या? हाँ, रिडीमेबल डिबेंचर के फर्दर दो टाइप्स बनेंगे। अमित भाई कौन से दो टाइप्स? दिखाता हूं, यहां पे आ जाओ। इसके बनेंगे कन्वर्टिबल, ये क्या लिख दिया आपने? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टिबल। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ठीक है? हाँ मेरे भाई ठीक है। चल, हो गया। ये दोनों रिडीमेबल के पार्ट होंगे। ओके ओके डन। क्या लिखना है अमित भाई यहां पे? व्हेन वी कैन कन्वर्ट द डिबेंचर्स into other forms of capital like डिवेंचर टू इक्विटी। मतलब अमित भाई ये क्या कहना चाह रहे हो? सुनो, रिडीमेबल में होता क्या है, तुम कुछ टाइम तक इंटरेस्ट दे रहे हो ईयर 1 पे, ईयर 2 पे अब तुमने क्या किया, इंटरेस्ट दिया दोबारा से, ईयर 3 पे तुमने इंटरेस्ट दिया, ईयर 4 पे इंटरेस्ट दिया। हाँ अमित भाई हर बार इंटरेस्ट देते हुए चल रहे हो? हाँ अमित भाई हर बार इंटरेस्ट देते हुए चल रहे हैं। एंड में क्या होगा? एंड में अमित भाई ये जो 100 करोड़ मैंने पैसे उठाए ना, ये भी वापस करने पड़ेंगे, ठीक है? अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सर सर सुनो ना, 100 करोड़ रुपए मत लो, कैश मत लो, इसके बदले 100 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर्स ले लो, ये ऑप्शन हो सकता है क्या? हाँ अमित भाई हो सकता है। बात तो उतनी है, या तो मैं पैसे ले लूं या कोई उससे मिलता जुलता सामान ले लूं। हाँ अमित भाई एक काम करते, इक्विटी शेयर्स ले लेते। कोई दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस केस में क्या बोलूंगा, उस डिबेंचर्स को बोला जाएगा कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। मतलब जब आप अपने डिबेंचर्स को अदर फॉर्म ऑफ कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से, उसको बोलेंगे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत ना आई। मैंने क्या किया, मैंने अपने डिबेंचर को अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, जैसे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इक्विटी, प्रेफरेंस में बदलने का सवाल तो आएगा ही नहीं, इक्विटी में अगर मैंने कन्वर्ट कर लिया, तब मैं क्या बोलूंगा? कन्वर्टिबल डिबेंचर। समझ में आया? हाँ अमित भाई समझ में आ गया। तो अमित भाई अपन कन्वर्ट करवाएंगे या कैश ले लेंगे, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में आएगा ये मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आएगा। लेकिन अभी इतना समझो, अगर मेरे पास ऑप्शन रहता है व्हेन वी कैन कन्वर्ट, और या लिख लो व्हेन वी हैव ऑप्शन टू कन्वर्ट, when we have option to convert the debentures into other form of capital like debt to equity, तो उसको बोलेंगे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। और अमित भाई नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ये देखो, when we when we cannot, we don't have any option, when we don't have any option to convert क्या, डिबेंचर्स into
एनी अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। जब मैं डिवेंचर को किसी और फॉर्म ऑफ कैपिटल में नहीं, और मतलब डिवेंचर को इक्विटी में या प्रेफरेंस में, यही तो तीन होते हैं। हाँ मैं भाई हाँ। जब अगर मैं उसको कन्वर्ट ना कर पाऊं उसको बोला जाएगा नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। डन। हाँ मैं भाई डन। तो इसको लिख लो, मैं हाईलाइट कर देता हूं। हैव ऑप्शन टू कन्वर्ट इसको ग्रीन से हाईलाइट करता हूं। व्हेन वी डोंट हैव ऑप्शन, जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। डन। ओके मैं भाई लिख लो, चलो इसको लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हो गया। हाँ मैं भाई हो गया। तो अपन ने बेसिकली डिवेंचर्स के बारे में सारा जान लिया जितना जानना था। सबसे पहले क्या, डिवेंचर एक ऐसा फॉर्म ऑफ कैपिटल है जहां पे मेरे को फिक्स्ड पेमेंट करनी पड़ती है हर बार। ठीक है, उस फिक्स पेमेंट का नाम क्या है, उस फिक्स पेमेंट का नाम है इंटरेस्ट। ठीक है, ये सिमिलर टू लोन या बॉन्ड होता है, बहुत अच्छी बात है। फर्दर टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए मेरे को इंटरेस्ट और टैक्स दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अब टाइप्स ऑफ डेट में मैंने सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाया रिडीमेबल डिवेंचर्स, जहां पे मैं डिवेंचर्स को कैश में वापस ले सकता हूं। मतलब अगर मैंने 100 करोड़ रुपए दे रखे हैं तो मेरे को हर साल इंटरेस्ट तो मिलता रहेगा, पर कुछ टाइम के बाद मुझे मेरा जो इनिशियल अमाउंट है ना वो भी पूरा का पूरा वापस मिल जाएगा। इसको बोलते हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स। ओके ओके मैं भाई। इररिडीमेबल डिवेंचर्स वो है जिसकी कोई लाइफ फिक्स नहीं होती, लाइफ होती है इन्फिनिटी। मतलब 100 करोड़ रुपए अगर आपने एक बार दे दिए ना, अब भूल जाओ। टाइम टाइम पे बस 1 साल पे, 2 साल पे, 3 साल पे, 4 साल पे, 5 साल पे इंटरेस्ट खाते रहो। ठीक है, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट 100 करोड़ रुपए का दिया था ना वो मिलना वापस थोड़ा मुश्किल है, नहीं मिलेगा। डन। डन अमित भाई डन। फिर मैंने आपको रिडीमेबल में दो तरह के डिवेंचर्स पढ़ाए, कन्वर्टिबल और एक नॉन कन्वर्टिबल। मतलब अगर मेरे पास डिवेंचर्स है मान लो, और मेच्योरिटी पे 100 करोड़ के डिवेंचर्स थे ना, हाँ अमित भाई, मेच्योरिटी पे या तो सामने वाला बंदा मेरे को बोला कि अमित भाई 100 करोड़ रुपए का कैश ले जाओ, या फिर एक काम करो 100 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर्स ले जाओ। ठीक है, तो अगर मेरे पास ऑप्शन सामने हो कि मैं डिवेंचर्स बेच के उसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स, ध्यान रखना उसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीद सकता हूं, तब वो क्या होगा, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। और अगर मेरे पास ये ऑप्शन ना हो, वो बोले सुनो भाई तेरा टाइम ऊपर हो गया ना, 100 करोड़ रुपए ले निकल, ज्यादा चौधरी बनने की कोशिश मत कर, अगर ऐसा होगा तो उसको बोलेंगे अपन नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। डन। हाँ अमित भाई डन। कोई दिक्कत यहां तक अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं आई। अब चलो एक दो पॉइंट्स और लिख लेते इसके बारे में। द फिक्स्ड पेमेंट कॉल्ड एज इंटरेस्ट, अमित भाई लिखवा तो दिया, अरे रुको तो सही, इज पेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर एंड नॉट मार्केट वैल्यू। क्या मतलब अमित भाई, मैंने बहुत बार बच्चों को ये गलती करते हुए देखा है। अब सुनना, मेरे पास 10,000 डिवेंचर्स हैं जिनकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, मार्केट वैल्यू कितनी है, मान लो 200 रुपए। अब मैं बोलूं अगर 6% इंटरेस्ट देना है तो किस पे दोगे अमित भाई, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है। तो 10,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000, 1 लाख, 10 लाख इंटू 6% कितना हो जाएगा, 10 लाख का 6% जल्दी बताओ, 60,000। 6% है ना, ना 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 6 लाख, 6 लाख, अरे ना बाबा ना, वो तो 60% होएगा, 60,000 ही होएगा, क्योंकि अपन यहाँ से 2 जीरो उड़ा देंगे, 60,000 रुपए। डन। हाँ, बच्चे क्या करके आएंगे ना, 10,000 को 200 से मल्टीप्लाई करके आएंगे, पता नहीं क्यों, किस खुशी में मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। कभी भी इंटरेस्ट निकालना हो तो हमेशा फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करके आना है। ठीक है अमित भाई डन, समझ में आ गया, इसको हाईलाइट कर दो। इज पेड, पहले ऑन तो सही से लिख लूं,
is paid on face value of डिवेंचर एंड नॉट मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू पे गलती से भी दे दूँ आके मत आ जाना। डन। ओके अमित भाई लिख लिया, यहां तक लिख लो इसको। हो गया। हाँ अमित भाई अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो यहां पे लास्ट। रेट एट विच the interest is paid is called as, जल्दी बता दो क्या बोलते हैं जिस रेट पे इंटरेस्ट पे किया जाता है? इंटरेस्ट रेट। चलो बहुत अच्छी बात है, एक तो आपको याद है, और अगला नाम बता दो क्या बोलते हैं उसको? कूपन रेट। हमेशा याद रखना कूपन रेट मतलब मेरी इंटरेस्ट की रेट है, और कुछ समझ के अज्यूम करके बना के मत आ जाना। इंटरेस्ट हमेशा जिस रेट पे मिलेगा उस रेट को बोलूंगा इंटरेस्ट रेट या फिर कूपन रेट। हाँ मैं भाई समझ में आ गया। बहुत बच्चे यहां भी गलती करते हैं, कूपन रेट को ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ के आ जाते हैं। मैंने गलती कर रखी है, मैं औरों की क्या बात करूंगा। मैंने भी ये गलती अपने टेस्ट वगैरह में कर रखी है और मेरे को याद है। डन। हाँ अमित भाई यहां तक डन। कोई दिक्कत की बात है क्या अमित भाई? कोई भी दिक्कत की बात ना है, समझ में आ गया अमित भाई? समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। इसको लिखना चाहोगे लिख लो फटाफट से। चल ले, चल इसको लिखना चाहोगे लिख लो फटाफट से। फिर अपना डिबेंचर को लेके सारी डिस्कशन खत्म हो जाएगी। पॉज करो, लिखो, मैं एक बार ऊपर से सारे पॉइंट्स देख लेता हूं। सबसे पहला इट इज अ काइंड ऑफ कैपिटल, फिर इट इज सिमिलर टू लोन, ठीक है। फिर उसके बाद द फिक्स्ड पेमेंट टू बी मेड इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट, ठीक है। फर्दर टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल वी यूज इंटरेस्ट एंड टैक्स। टाइप्स ऑफ डेट मैंने पढ़ाया, टाइप्स ऑफ डेट में रिडीमेबल और इरिडीमेबल डेट पढ़ाया। फिर उसके बाद मैंने कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल पढ़ाया। पढ़ाया हाँ मेरे भाई। फिर उसके बाद मैंने बोला कि जो फिक्स्ड पेमेंट हम वो करते हैं उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, और वो फेस वैल्यू पे दी जाती है, मार्केट वैल्यू पे नहीं। और लास्ट में रेट जिस पे इंटरेस्ट दिया जाता है उसको इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट बोलते हैं। गाइज अभी आप लोगों को बहुत हल्का लग रहा होगा कि अमित भाई ये तो बहुत आसान है, पर बच्चे इसी में सिली मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में करी है तो मेरे को आइडिया है कि आप कहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं। डन, लिख लो इसको। हो गया। हाँ अमित भाई हो तो गया। कोई दिक्कत यहां तक अमित भाई? कोई भी दिक्कत ना आए। चल डन। ओके अब अमित भाई हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे, आ जाओ, हमारे प्यारे राज दुलारे इकलौते इक्विटी की। इक्विटी, इक्विटी। हो गया। हाँ अमित भाई आ जाओ इक्विटी की बात कर लें, लेकिन पहले पता है मैं एक बार एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ पतली सी, ताकि अपने पास नेक्स्ट टाइम पे कभी भी बनाते समय दिक्कत ना करे। हम्म। चलो हो गया। हाँ मेरे भाई हो तो गया। अच्छा सा दिख रहा है क्या? देख लो, या मेरे को लाइन कहीं हटानी पड़ेगी? ना ये कुछ ज़्यादा इधर आ रही है। हाँ इस बेचारे के चक्कर में आ रही थी, इसको कर दिया अपन ने खत्म। लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। वेरी गुड। अरे बाबा कहाँ गायब हो गए बेचारे? चलते चलते हमारे नोट पैड भी गायब हो जाते हैं। आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ। तो हमारे सर चलते चलते बीच में बेचारे, अरे रे रे, सर 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 सर, हमारे सर चलते चलते बीच में थक चुके थे,
तो इनको ऑफ करके दोबारा ऑन करना पड़ा और क्लासेस वापस से स्टार्ट करनी पड़ी। डन। डिबेंचर लिख लिया मैंने, आ जाओ इक्विटी। अब इक्विटी के बारे में चर्चा करते हैं। ये लोग कौन होते हैं? दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। इन्हीं लोगों को कंपनी का ओनर्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के पास मालिकाना हक होता है। ठीक है, ओके। दे डू नॉट रिसीव, नहीं डू नॉट के नहीं लिखते, दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी फिक्स्ड पेमेंट्स। इनको कोई अपने को फिक्स्ड पेमेंट नहीं करनी पड़ती जहां पे ये बोले कि सर मेरे को तो डिविडेंड पक्का पक्का चाहिए, एकदम गले पे बैठ जाऊंगा ना। कोई फिक्स पेमेंट नहीं करनी पड़ती, आराम से जो रूखी सूखी रोटी दोगे सब खा लेंगे। ठीक है, बट दे हैव एंटायर इंटरेस्ट इन द रेसिडुअल प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी। मतलब अमित भाई मेरी बात सुन, अगर 100 रुपए कमा रहे, तुमने डिवेंचर वालों को क्या दिया? 6 रुपए का मान लो फिक्स्ड इंटरेस्ट दे दिया, सरकार को टैक्स दिया 10 रुपए का मान लो, जो भी दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को भी फिक्स रेट पे दे दिया 15 रुपए। जो भी चीजें बच जाती है ना वापस, चाहे 10 रुपए का प्रॉफिट बचे, 100 रुपए का बचे, 10,000 का बचे, 10 करोड़ का बचे, जितने भी रुपए का प्रॉफिट बचेगा ना, ये सारा का सारा इनका होता है। इसीलिए ये लोग इतना रिस्क लेते हैं। तो इनको इस चीज की दिक्कत नहीं है कि मेरे को कम मिल रहा है बाबा, मेरे को फिक्स अमाउंट नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल इनको मिलता है ना कि बाबा सारा प्रॉफिट तुम्हारा, तो अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो सारा का सारा प्रॉफिट इनका होता है। डन? हाँ मैं भाई डन। But they have interest in the residual profits of the company and bear the highest amount of risk। इनका रिस्क सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ओके अमित भाई। तो चलो यहां तक आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो कि इक्विटी वाले कौन होते हैं? दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, यही लोग ओनर होते हैं। दे आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर एनी फिक्स पेमेंट, इनको कोई फिक्स पेमेंट नहीं मिलने वाली होती है। ठीक है, ओके। पर उसके अलावा अगर बात करूं, बट दे हैव एंटायर इंटरेस्ट इन द रेसिडुअल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी एंड बियर द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क। कैसे? क्योंकि मान लो अगर तुमने 100 रुपए कमाए, 10 रुपए बांट दिए, चलो 10 नहीं 50 रुपए बांट दिए डिवेंचर वालों को, 20 रुपए सरकार को, और 30 रुपए तुमने दे दिए प्रेफरेंस वालों को, इनको क्या मिला? जीरो, ठेंगा, कुछ भी नहीं मिला। तो दिक्कत सबसे ज्यादा इनकी हो जाती है। ओके ओके अमित भाई। they are paid an amount called as, इनको जो पेमेंट करी जाती है उसका नाम है इक्विटी डिविडेंड। इनको हम लोग इक्विटी वालों को क्या देते हैं? इक्विटी वालों को इक्विटी डिविडेंड देते हैं। डन? हाँ अमित भाई डन। कोई दिक्कत यहां तक अमित भाई? कोई भी दिक्कत ना आए तो इक्विटी वालों को इक्विटी डिविडेंड देके भगा देते हैं। डन? हाँ अमित भाई कोई दिक्कत ना। अब आ जाओ, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स भी होते हैं क्या? देख लेंगे बात कर लेंगे, पहले यहां तक तो आओ। इक्विटी शेयर्स वालों को क्या दिया जाता है? इक्विटी डिविडेंड। कब दिया जाता है? सबसे लास्ट में। कैसे? देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस में, चलो सेल्स किया था, माइनस मेरे पास क्या आया था? माइनस सीओजीएस किया, आ गया मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस क्या किया इसमें? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या आ गया मेरे पास? ईबीआईटी। सबसे पहले इंटरेस्ट वालों को देके भगाया, फिर टैक्स वालों को देके भगाया, फिर अपन ने प्रेफरेंस वालों को देके भगाया, फिर जो बचा वो इनका होता है। ठीक है, तो इनको सबसे लास्ट में पेमेंट करी जाती है। आ जाओ, कोई दिक्कत ना। क्या यहां भी अमित भाई कन्वर्टिबल या नॉन कन्वर्टिबल इक्विटी शेयर्स होते हैं? ना बाबा, सबको तो कन्वर्ट ही तुम इक्विटी में करते हो, इक्विटी को किस में कन्वर्ट कर दोगे? डन? हाँ अमित भाई, इक्विटी का सबसे लास्ट में पेमेंट होगा, कहीं भी ये नहीं निकल के जाएगा, जो भी होगा इसी के पास चल के आएगा। डन? हाँ अमित भाई डन। तो इक्विटी शेयर्स के बारे में बस इतनी सी चीज लिखनी थी अपने को। उसके बाद में जरा एक बार लाइन क्लियर कर लूं।
डन। हो गया, हो गया। अब एक और कौन सा अमाउंट बचता है मेरे पास? एक ही अमाउंट बचेगा जिसका नाम है प्यारा सा, राज दुलारा सा, जिसको हम सब बोलेंगे दोनों का मिक्सचर, जिसका नाम है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हो गया? हाँ अमित भाई हो गया। कोई दिक्कत यहां तक अमित भाई? यहां तक कोई दिक्कत ना है। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसके बारे में क्या लिखना है? अब इट हैज द नेचर ऑफ बोथ इक्विटी एंड डिवेंचर। इसका जो नेचर है ना, थोड़ा थोड़ा इक्विटी की तरह भी होगा, थोड़ा थोड़ा डिवेंचर की तरह भी होगा। मतलब अमित भाई, मतलब कि देखो, आओ इधर, आओ इधर बताता हूं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर पेड एट द रेट ऑफ फिक्स्ड रेट। उनको कुछ फिक्स्ड रेट पे पेमेंट करी जाती है, कॉल्ड एज प्रेफरेंस डिविडेंड। कॉल्ड एज प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस वालों को भी डिबेंचर वालों की तरह फिक्स्ड पेमेंट करी जाती है। ऐसा नहीं है कि बाबा तुम कुछ भी उठा के ले जाओ ना, तुम्हें भी हम डिबेंचर वालों की तरह फिक्स अमाउंट ऑफ पेमेंट ही करेंगे। डन? ओके अमित भाई। नेक्स्ट। बट, तो अमित भाई इक्विटी क्यों? बट समटाइम्स दे कैन ऑल्सो हैव इंटरेस्ट इन प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी। कंपनी के प्रॉफिट में भी इनका कोई हिस्सा हो सकता है। एंड, नहीं, एंड नेक्स्ट ही पॉइंट लिख देता हूं। एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज ऑल्सो नॉट कंपल्सरी। मतलब जरूरी नहीं है कि बाबा डिविडेंड तुमको मिलेगा ही मिलेगा। अगर नॉन क्यूमुलेटिव हो गया तो कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्यूमुलेटिव वालों को भी डिविडेंड मिलता नहीं है, बोलेंगे कि तुमको अगर डिविडेंड नहीं मिला तो संभाल के रख लेंगे। अमित भाई क्या 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 कहां पहुंच गए? आगे की बात है, लेकिन तब तक यहां पे एक बार लिख लो क्या, कि प्रेफरेंस वालों का नेचर सबसे पहला इक्विटी की तरह भी होता है, डिवेंचर की तरह भी होता है। ठीक है, इनको हम लोग फिक्स्ड रेट पे पेमेंट करते हैं, जो कहा जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड। बट समटाइम्स दे कैन ऑल्सो हैव इंटरेस्ट इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज ऑल्सो नॉट कंपल्सरी। ऐसा नहीं है कि उनको पेमेंट पक्का मिलना ही मिलना है। ओके अमित भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आओ नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। बाबा डिटेल में लिखा रहा हूं क्योंकि पूरे हर चैप्टर में यही दिखता रहेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड इज डन बिफोर इक्विटी डिविडेंड बट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पहले इंटरेस्ट पेमेंट होगा, फिर टैक्स पेमेंट होगा, उसके बाद प्रेफरेंस का डिविडेंड पेमेंट होगा। पर यह हमेशा इक्विटी वालों से पहले पे कर दिया जाता है। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत ना, तो लिख लो जरा इसको। चलो, इट इज डन बिफोर इक्विटी डिविडेंड बट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। डन। नेक्स्ट पॉइंट, the rate at which
प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसको अमित भाई? उसको कहते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड रेट। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने कभी प्रेफरेंस डिविडेंड का नाम भी नहीं सुना, इसलिए उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं, ताकि जब मैं क्लासेस के बीच में फटाफट से प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट करने लग जाऊं तब आप यहां कंफ्यूज ना हो कि अमित भाई ये कैसे कर दिया। ओके, हाँ, इसीलिए पहले पॉइंट्स तोड़ तोड़ के लिखवा रहा हूं आपको, ताकि एक बार आप जब पढ़ लो तब डन हो जाए। द प्रेफरेंस डिविडेंड is paid on face value of प्रेफरेंस शेयर। इसके फेस वैल्यू पे दिया जाता है और किसी पे ना, मार्केट वैल्यू पे मत दे देना। हाँ अमित भाई, तो एक काम करो, यही सेम पॉइंट तो आप यहां भी चिपका ही दो। कहां पे अमित भाई? इक्विटी पे। इक्विटी वालों को भी तो डिविडेंड मिलता है ना, मिलता सा तो है अमित भाई, तो लिखो ना मिलता है तो। The equity dividend is paid on the face value of equity share. ओके, हाँ अमित भाई, ओके, कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत ना, डन। हाँ, अब आ जाओ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर के ऊपर। मैं जरा यहां भी एक लाइन ले लूं। आ जाओ, अब अपन यहां पे फोकस करके चलेंगे और अब आपको पता चलेगा कि ये थोड़ा थोड़ा डिवेंचर की तरह क्यों है। सबसे पहला, दो तरह के हमारे पास जो प्रेफरेंस होते हैं, कौन कौन से? एक होता है हमारे पास रिडीमेबल, ये क्या लिख रहा हूं मैं, और एक नॉन रिडीमेबल। ठीक है, हाँ, अब रिडीमेबल क्या होगा अमित भाई? वही होगा जो अपन ने यहां पढ़ रखा था, क्या? व्हेन द कंपनी हैज टू पे बैक थोड़ा जूम कर दूं, हैज टू पे बैक नॉट ओनली द डिविडेंड बट ऑल्सो द एंटायर अमाउंट रेज्ड। हमने जो रेज किया था एंटायर अमाउंट, वो भी मेरे को देना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कन्वर्टिबल होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। डन, हाँ मैं भाई। अब लास्ट, व्हेन द कंपनी डोंट हैव टू पे बैक द इनिशियल अमाउंट रेज्ड, कंपनी ने जो इनिशियल अमाउंट रेज किया था वो नहीं पे बैक करने की जरूरत, द इनिशियल अमाउंट रेज्ड एंड पे ओनली डिविडेंड। जब तक मन करे तब तक डिविडेंड देते रहो, मेन जो तुमने पैसा उठाया वो देने की जरूरत ना है। उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको बोलेंगे नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जरा इसको ढंग से लिख दो।
नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। डन। हाँ मैं भाई, चल कोई दिक्कत यहां तक? अमित भाई यहां तक कैसे कोई दिक्कत आएगी, आपने इतने स्मूथ तरीके से मस्त लिखवाया ना। वी नो आपके लिए सब कुछ। इनिशियल ये इंट्रो मैं इसीलिए फ्री में यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ कि बेसिक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है ना, कि यार अगर मेरे को पढ़ाने के लिए क्या चाहिए, एक बोर्ड चाहिए और एक चौक चाहिए, ये चाहिए ना, तो ये दो चीज तो मेरे पास होनी चाहिए। तो एफएम पढ़ने के लिए आपको बेसिक तीनों कैपिटल पता होने चाहिए। हाँ अमित भाई पता चल गया। प्रॉफिट एंड लॉस पता होना चाहिए। हाँ अमित भाई पता चल गया। बैलेंस शीट का पता होना चाहिए। पता चला गया, ठीक है। मैं अज्यूम करूंगा कि आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा था और अमित भाई ने आपको पहली बार पढ़ाया। डन। ओके अमित भाई, डन 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 डन। कोई दिक्कत ना है यहाँ तक। लिख लिया। हाँ अब इसके फर्दर और दो पार्ट्स बटेंगे। किसके? हमारे पास जो मेरा रिडीमेबल था ना प्रेफरेंस शेयर्स, उसके दो पार्ट और बटेंगे। कौन कौन से? आ जाओ। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टिबल। ठीक है। ओके अमित भाई। तो अमित भाई क्या वही एक्सप्लेनेशन है? हाँ वही एक्सप्लेनेशन है। कौन सी? लो, व्हेन वी कैन कन्वर्ट द प्रेफरेंस शेयर्स into other forms of capital, like प्रेफरेंस टू इक्विटी। अगर मैं प्रेफरेंस को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता हूं। डन। हाँ मैं भाई, तो जरा इसको लिख लो। व्हेन वी कैन कन्वर्ट द प्रेफरेंस शेयर्स इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, जब मैं अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल में उसको बांट सकूं, मतलब कन्वर्ट कर सकूं। बोले तो अरे मैंने अभी तो बताया ना पिछले क्वेश्चंस में कि मान लो मेरे को 100 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। मैंने बोला या तो 100 करोड़ रुपए कैश ले लो, या फिर बोलो सर मेरे को 100 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयर्स दे दो। तो ये अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो इसको क्या बोलेंगे? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। डन। हाँ अमित भाई लिख लिया। नोट डाउन कर लो, मैं जरा पानी पी लूं। फिर से एक मिस्टेक हो गई। व्हेन कंपनी हैज ऑप्शन टू कन्वर्ट, डन। कोई दिक्कत ना। अब यहां पे ये वाला पॉइंट कौन सा? व्हेन द कंपनी डज नॉट हैव व्हेन कंपनी नहीं, वी ही लिख देता हूं। व्हेन वी डू नॉट हैव the option to convert our preference shares into other forms of equity। जब मैं अदर फॉर्म में कन्वर्ट ना कर सकूं इक्विटी को, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नॉन कन्वर्टिबल। डन। हाँ अमित भाई डन। ये लिख लिया। हाँ अमित भाई, एक पॉइंट और बस बच रहा है जो प्रेफरेंस के बारे में कभी आपको पढ़ने को मिल सकता है। वो क्या है बता देता हूं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अमित भाई ये क्या है? ये देखो, इन दिस केस if dividend, if company does not have enough profit
टू पे डिविडेंड। अगर कंपनी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो डिविडेंड दे सके तो क्या होगा, द डिविडेंड ऑफ दैट ईयर गेट्स एक्यूमुलेटेड, मतलब इकट्ठा हो जाएगा कि बाबा अच्छा तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, संभाल के रख लो, जब पैसे आएंगे तब देना। द डिविडेंड ऑफ दैट ईयर गेट्स एक्यूमुलेटेड एंड पेड इन द ईयर when company has enough profits। ठीक है, हाँ मैं भाई, ओके ओके, जरा लिखो इसको। cumulative preference shares, in this case if the company do not have enough profit to pay the dividend of that year gets accumulated and paid in the year when company has enough profits। डन। हाँ अमित भाई कितने मस्त मस्त कलर यूज करते हो ना, मेरे को पता है, आप लोगों के लिए यूज करता हूँ ताकि जिंदगी बेरंग सी ना लगनी चाहिए। डन, लिख लो लिख लो लिख लो इसको, लिख लो फटाफट से, लिख लो फटाफट से लिख लो। अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के बाद मेरे पास एक और आ जाएगा, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये क्या होगा, in this case if the company do not have enough profits to pay preference dividend, comma the dividend for that year expires and remains unpaid। मतलब अगर पैसे नहीं मिले, नहीं था प्रॉफिट, तो भूल जाओ, अब दोबारा कभी तुम्हें लौट के नहीं मिलने वाला है। लिख लिया यहां तक? हाँ अमित भाई ये तो लिख लिया। तो अब देखो, अब अगर मैं इसको यहां पे आके फिनिश करूं तो ये होते हैं मेरे पास तीन टाइप्स ऑफ कैपिटल। अब बता दो डिबेंचर वालों को क्या देता हूं मैं, इंटरेस्ट देता हूं। प्रेफरेंस वालों को क्या देता हूं, प्रेफरेंस डिविडेंड देता हूं। इक्विटी वालों को क्या देता हूं, इक्विटी डिविडेंड देता हूं। अब इस पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अमित भाई, इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जल्दी से आप लोग मेरे को साथ साथ ये भी बता दो, सबसे पहले क्या करता हूं अमित भाई, सबसे पहले डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट देके भगाओ। उसके बाद क्या करता हूं अमित भाई, उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स देके भगाओ। उसके बाद क्या करता हूं अमित भाई, उसके बाद प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड देके भगाओ। उसके बाद इक्विटी वालों को इक्विटी डिविडेंड। डन, कोई दिक्कत क्या यहां तक अमित भाई? यहां तक कोई भी दिक्कत अपने को नहीं आई है, हो गया। हाँ अमित भाई यहां तक सॉल्व हो गया। ये देखो अपन ने इन डिटेल पूरा का पूरा सारे जितने हमारे पास कैपिटल्स हो सकते थे वो अपन ने लिख लिया और उनको समझ लिया। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अमित भाई? तो यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाता है और अपने को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है अमित भाई? इंट्रोडक्शन अपना खत्म। हाँ, जो बेसिक्स अपने को पढ़ने थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट करने के लिए वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब अपन कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है रेशियोज। अमित भाई रेशियोज बोले तो आपने कभी पढ़ा है मैथ्स में? अमित भाई अभी फाउंडेशन में पढ़ के आए, जब हम किसी भी नंबर्स को a बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं उसको बोला जाता है रेशियो। ठीक है, हाँ अमित भाई रेशियो करते क्यों है अगली क्लास में सीखे। चलो एक बार बता देता हूं, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार मैंने ना 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो इससे कोई मतलब समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, इससे आप कुछ भी एक्सप्लेन कर पा रहे हो? नहीं अमित भाई 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया होगा। पर अगर यही मैं आपको बोलूं कि मैंने 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया है और मैंने पता है इन्वेस्ट किए थे सिर्फ 20 रुपए, तो आप बोलोगे अरे बाप रे बाप, 20 रुपए लगा के 10 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, मतलब 50% प्रॉफिट कमा लिया। ये 50% कैसे निकला? आपने 10 रुपए कमाए डिवाइडेड बाय 20 रुपए लगाए थे,
आ गया 50%। ये जो आप एक्सप्लेन कर पाए कि मैं 50% एक नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर कर पाए, इसी चैप्टर का नाम है रेशियोज चैप्टर। और पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक बात बताना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले क्या करते थे अमित भाई, वो तो सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते थे, पीएनएल बनाते थे, बैलेंस शीट बना लेते थे, इंफॉर्मेशन को एक जगह पे रखते थे। हाँ, अब जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले डिसीजंस लेंगे ना, तो कैसे लेंगे, रेशियो निकालेंगे, अलग अलग तरीके देखेंगे, और उन तरीकों को कहां से उठाया जाएगा, यहां से उठाएगा कौन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले। ठीक है, हाँ अमित भाई, ये था फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट के बीच का रिलेशनशिप भी। और जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है रेशियोज, मस्त तरीके से कवर करेंगे, और इसी रंगीन अंदाज में अपन पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ के खत्म कर देंगे। डन? ओके अमित भाई, आपके साथ रंग बिरंगे तरीके से पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा हो ना, तो नीचे जाके फटाफट से कमेंट करना कि अमित भाई बहुत मजा आया। और अगर आपको क्लासेस परचेज करनी हो तो परचेज की लिंक भी नीचे यूट्यूब पे अवेलेबल करवा दूंगा। और अगर आप गूगल ड्राइव पे देख रहे हो तो आप तो पहले ही मेरे बड़ी बन चुके हो ना। ओके गाइस, डन। एक चीज और, अगर आपको पूरी क्लास के दौरान कभी भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट आए तो ध्यान रखना, आपके लिए आपके अमित भाई हमेशा अवेलेबल है। आप मेरे को फास्ट कॉस्ट FM बाय AB, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल भी है। आप जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो मेरे को पिंग कर देना, अपन साथ में बैठ के सॉल्व कर लेंगे। डन गाइस? हाँ अमित भाई, डन 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 डन। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, कॉस्ट FM SM की टेंशन मत लेना, क्योंकि आपके अमित भाई आपके साथ है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।